कमेटी बिहार पटना द्वारा आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, क्या मुद्दा है आप लोग का? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से बधाई है, मेरे स्वजातियों के तरफ से भी बधाई है। बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी पटना बिहार के माध्यम से हम लोग इस ज़िले में एक दिवसीय शांतिमय धरना का व्यवस्था किए हैं और यह कार्यक्रम पूरे 38 जिलों के मुख्यालयों में हो रहा है। यह कार्यक्रम का विशेष मुद्दा है कि 2015 में बिहार सरकार पान जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था, जिससे हमारे बच्चे बहुत आगे हुए, लेकिन समाज के कुछ छूट भैये लोगों के चलते हमें कोर्ट में केस लड़ना पड़ा और उसमें हमें हार मिली। और उस आरक्षण को पुनः लेने के लिए हम लोगों की एक दिवसीय धरना है। इसके बाद 6 तारीख को पूरे बिहार में हाको रथ पान का यह कार्यक्रम है और हमारी लड़ाई यहाँ सरकार से है कि आपने जो आरक्षण हमें दिया है उस आरक्षण को पुनः लागू करो, क्योंकि पान जाति एक ऐसी जाति है जो बिहार में अकेले 80% वोट आपको देती है। जो सरकार बिहार और भारत सरकार की है इसमें हमारी बहुत बड़ी सहभागिता है, लेकिन उस सरकार से हमारी जाति को कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हम लोग अब संघर्ष पर उतर चुके हैं। सरकार अगर ये हमारी बात मानती है तो ठीक है, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। हम रोड पर उतरेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को, लेकिन हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम इसके लिए धरना देंगे, जेल भरेंगे, लाठी खाएंगे। इसके पीछे हम कभी नहीं जाएंगे। यही हमारी मुख्य मुद्दा है कि यह सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार पुनः पान की उपाधि देकर हमें अनुसूचित का दर्जा दे। यही हमारी सबसे बड़ी मुख्य मुद्दा है। बिहार में जो भी धरना प्रदर्शन करता है उस पर सरकार लाठीचार्ज करवाती है। आप लोग का डर नहीं है लाठी? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हमें लाठी गर्दन कटाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। बिहार में देख रहे हैं आए दिन घटना हो रहा है दलितों पे, महादलितों पे, उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाते? केवल पान महादलित की नहीं, केवल पान महादलित के, अनुसूचित जाति के अन्य जाति जो है उनको सरकार आरक्षण दे रही है। हमको भी आरक्षण मिल रहा था, लेकिन सरकार के गलत नीतियों के कारण यह आरक्षण हम लोगों से छीन चुका है। इसलिए हम लोग लड़ाई के मैदान में उतरे हैं और आने वाला 23 मार्च को हम लोग पटना के पूरे गांधी मैदान और पटना के शहरों को खचाखच भर देंगे, ताकि सरकार यह देख ले कि ताती जाति, पान जाति अब पीछे रहने वाली नहीं है, यह आगे उतर चुकी है। अगर इसको हम दर्जा नहीं देते हैं पान जाति के तो यह हमें बर्दाश्त नहीं करी, हमारी सरकार को गिरा देगी। आप लोग को इस वक्त महादलित के एथी से हटा दिया गया है? हाँ, इस समय हम लोगों को महादलित से हटा दिया गया है। 15 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों को महादलित से हटा दिया गया। आप लोग सरकार के पास कोई नोटिस दिया है? सरकार के पास हमने बराबर अपना आवेदन दिया, वहाँ बातें की सरकार से। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी से भी हमारी बातें हुई, बिहार के मुख्यमंत्री से भी बातें हुई, लेकिन अभी किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। और जू नहीं रेंगने का मतलब है वो सोचते हैं कि समाज के सबसे पिछले पायदान पर यह जाति है, इस जाति से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि छोटी सी चिट्ठी भी एक हाथी को काट कर धराशायी कर देती है। वही हाल हमारी जाति की होगी और इस सरकार को हम लोग पंगु कर देंगे। ये नहीं है कि आप लोग पान जाति के थ्रू ही राजनीति में आना चाहते हैं? दोनों होगा। आज हमारी जाति के आज न कोई विधायक है, न कोई एमएलसी है, न कोई सांसद है, न कोई राज्यसभा सदस्य है, और हमारी पूरी वोट एक मुश्त होकर भाजपा और जदयू को जाती है। तो जब तक हमारा बेटा भाई पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं जाएगा हमारी जाति का पूर्णतः विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोग यह संघर्ष। आइए देखते हैं, हम पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुछ युवा लोग भी बैठे हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। युवा लोगों का क्या राय है? आप किस पद पे हैं पान महादलित में?
5 महामंत्री हैं, जिला के महामंत्री हैं हम। जिला महामंत्री हैं, क्या मांगे हैं आप लोग का? हम लोग का मांग है कि हम लोग 2015 से अनुसूचित जाति का जो दर्जा मिला था वो हम लोग को फिर वापस मिल जाए। और सरकार वर्तमान में जो सरकार है उन्हीं का देन था, और वहीं हम लोगों को खाना खिलाने के समय खाना देकर फिर वापस ले लिया, आरक्षण देकर फिर हमको वापस ले लिया गया। तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि हम लोग का जाति जो है गरीब वर्ग से हैं और छुआछूत का भेदभाव है गांव में। तो ये सरकार से मैं आग्रह करूंगा, गठबंधन का सरकार है और नीतीश जी चाहेंगे तो पुनः हम लोग अनुसूचित जाति में वापस आ सकते हैं उनकी अगुवाई में। आप लोगों ने प्रतिनिधिमंडल बना के कमेटी को भेजा है सरकार के पास? हाँ बात करने भेजे के हैं, लिए? हाँ। बातें क्या हुई? यहाँ बातें तो हुई, अभी तो हम लोग चिट्ठियाँ किए हैं और आज 1 तारीख से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और 6 तारीख से मतलब आज तो पूरे बिहार में 38 जिला में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है। और 6 तारीख से हाको रथ हम पान है, इसका अगुवाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी कर रहे हैं और प्रोफेसर संतोष दास जी कर रहे हैं। तो हम लोग को उस दिन से समझिए कि आंदोलन शुरू होगा। 23 तारीख को पटना जो है गांधी मैदान को हम लोग भरने का काम करेंगे। और जब तक हम लोग का आरक्षण दोबारा नहीं मिला तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। रहा बात वोट का, तो अभी तक तो हम लोग का समाज जितने हैं वे सब के सब वोट। क्या 2025 में आप लोग का असर दिखेगा? असर तो दिखाएंगे हम लोग 25 में पूरा अपने दम खम के साथ में असर दिखाएंगे। वो तो पता लग जाएगा 23 तारीख को जो हम गांधी मैदान पहुंचेंगे ना, वहीं दिख जाएगा हम लोग दम खम कितना है। कोई दल वल बनेगा क्या? नहीं, दल कोई नहीं बनाना है। हम लोग अपना वापस से मतलब हम लोग अनुसूचित जाति के जो दर्जा मिले तो वापस दो जाए, दल की कोई बात नहीं है इसमें। हम लोग अपना संगठन रहना है, संगठित करना है। हम लोग पहले जो है हम लोग का समाज जो संगठित नहीं था, अलग अलग थे हम लोग। पटना के जो कुछ हम लोग अगुआ लोग नेता लोग जो थे वो भी अपना अलग अलग था लोग, लेकिन अब लोग हम लोग इसमें पहल किए थे। एक हमारा एक बाबा हैं समस्तीपुर के, उसकी अगुवाई में हमारे पूरा पटना के जितने भी नेतागण हैं वो सब एक मंच पर आ गए। अब हम लोग का संगठन जो है मजबूत है, एक साथ चलेंगे हम सब लोग। चलिए ठीक। क्या नाम है सर आपका? नागेंद्र कुमार। 2015 से हम लोग को आरक्षण सरकार द्वारा दिया जाता है और 24 में पुनः इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस कर लिया जाता है। यानी कि हमारा जो है हमारा हक छीन लिया जाता है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है छीन लिया जाता है। हम लोग बिहार में 80-90 लाख रहते हुए भी हम लोग वोट दे के किसी और को सरकार में लाते हैं। अगर ऐसा हम लोग को अधिकार पुनः अगर नहीं मिला तो इसके लिए आज शांतिपूर्वक धरना का आयोजन किए हैं। तो आगे चल के हम लोग उग्र हो जाएंगे, पैदल हम लोग दिल्ली तक भी जाएंगे। इसके लिए भी हम लोग संकल्पित है। और चाहे भगत सिंह बनना हो, चाहे सुभाष चंद्र बनना हो, उसके लिए हम लोग तैयार है। अगर सरकार हमको फिर वापस नहीं हम लोग को हक देती है तो इसके लिए जगह जगह हम लोग को धरना आयोजन करेंगे और संपूर्ण जो है बिहार में सरकार के गिराने का काम करेंगे। चलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन लोगों का आरक्षण को ख़त्म किया है। इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा इन लोगों का आरक्षण ख़त्म करना है, किया गया है। लेकिन ये लोग पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके धरना प्रदर्शन का कितना असर पड़ता है ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। ये लोग 6 तारीख को संपूर्ण बिहार का यात्रा करेंगे, जिसके लिए पान महादलितों को एकजुट करके ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जय हिंद।